अष्टावक्र जी ने पिपलाद जी महाराज से निवेदन किया कि हे महात्मा, जब ये ईश्वर का अंश मनुष्य जिसको समस्त विभूतियां परमात्मा ने बीज रूप में प्रदान कर दी, विभूति स्वा आदान बीज रूपे सर्वाभूतान्विता, सब दे दिया, कर्तुम सर्वगुणान्विता, सर्वगुण संपन्न कर दिया, जिसको मानस कहती है, चेतन अमल सहज सुख राशि, जो सहज ही सुख की राशि है। एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही है, क्या कहा? जो सहज ही सुख की राशि है, आज वो दुख का केंद्र बिंदु क्यों बना हुआ है? यह सच्चिदानंद का अंश जीव, यह सच्चिदानंद का अंश जीव, जो निर्विकार अविनाशी है, जो निर्विकार अविनाशी है, निर्विकार अविनाशी है। और यह जो सृष्टि का मुकुटमणि, यह जो सृष्टि का मुकुटमणि और चेतनमल सुखराशि है, ये जो सृष्टि का मुकुटमणि और चेतनमल सुखराशि है, ये जो सृष्टि का मुकुटमणि और चेतनमल सुखराशि है। सारी विभूतियां पाकर भी क्यों हर पल रोता रहता है, क्यों हर पल रोता रहता है, क्यों हर पल रोता रहता है। प्रभु का सहयोगी होकर भी, प्रभु का सहयोगी होकर भी औरों से वंचित रहता है, प्रभु का सहयोगी होकर भी औरों से वंचित रहता है, प्रभु का सहयोगी होकर भी औरों से वंचित रहता है। कहा ये सत्य है, जो सहज ही सुख की राशि है, आज वो दुख का केंद्र बिंदु क्यों बना हुआ है? हर इंसान दुखी है, हर इंसान परेशान है, कोई सुखी नहीं, कोई संतुष्ट नहीं है। हम आप कल्पना करते नहीं, साहब गांव का गरीब आदमी दुखी है, शहर का जो बड़ा आदमी है, जो ऊंची इमारत में रहता है, वो बड़ा सुखी होगा। ये भ्रम है सिर्फ हमारे आपकी खोपड़ी का है। जो जितना बड़ा है ना, उसका दुख भी उतना बड़ा है, ध्यान रखिएगा। अरे यहाँ गांव का गरीब आदमी खेती में मजदूरी करता है, फावड़ा चलाता है, और उसकी पत्नी जब मोटी मोटी रोटियां ले जाती है, नमक मिर्चा प्याज, और इस गर्मी के सीजन में वो खाता है खेत में नमक रोटी और प्लास्टिक के डिब्बे का पानी पी करके, और आम के पेड़ के नीचे, अरे साहब नीम का मिल जाए तो क्या कहना है, उसके नीचे खेत में लुंगी बिछा करके वो जो चैन की नींद सो लेता है ना, वो शहर का बहुत बड़ा सेठ उस नींद की कल्पना तक भी नहीं कर सकता। वो क्या जाने चैन की नींद क्या होती। वो तो जब नींद की गोली खाता है बेचारा, तब उसको नींद आती है, उसे तो नींद खरीदनी पड़ती है। वो क्या जाने चैन की नींद क्या है। यहाँ आप जो कुछ चाहें, गांव देहात में रहते हैं, मोटा मोटा खा करके चैन से मस्ती से रह सकते हैं। अब वो बेचारे सकल पदार्थ है जगमाही ना, वो खाने की नौबत नहीं, खा नहीं सकते वो। एक बार हमारे उधर कवि सम्मेलन था, तो उसमें एक कवि आए थे, वो रफीक सदानी जी फैजाबाद से। उन्होंने सुनाया था कि गांव का गरीब खूब घी शक्कर पूरी खाए, गांव का गरीब खूब घी शक्कर पूरी खाए, और चीनी मिल के मालिक पीते हैं बिन चीनी की चाय। वो चीनी पैदा कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, लेकिन अपनी जुबान पर रख नहीं सकते चीनी। डॉक्टर ने मना किया। ऐसी स्थितियां हैं समाज में, और हम आप कहते हैं नहीं साहब वो बड़े आदमी सुखी है। अरे सुखी नहीं है, वो बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं, क्योंकि वो बड़े हैं इसलिए उनकी परेशानी भी बड़ी है। वो बड़े हैं इसलिए उनका दुख भी बड़ा है। हमारे गांव देहात में कहते नहीं कि जाके जतने पलान उके उतने लगान।